मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा। चलिए भाई, उसकी भी मोहब्बत का चक्कर था, इसका भी इश्क का चक्कर था, ये भी गलत वो भी गलत, दोनों की हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है, हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों और करोड़ों में लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। हमने आंख बंद करके दाखिला करा दिया बेटी का स्कूल में, ये नहीं देखा कि वहां लड़की भी पढ़ती है लड़का भी पढ़ता है। अब वहां इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की भाग गई। और हम स्क्रीन टच मोबाइल बच्ची के हाथ में दे देते हैं, वो लड़की किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, किस कहां से आ रही है कहां जा रही है कोई मतलब नहीं, लड़की फरार हो गई। तीसरी वजह, लड़की सोचती है कि मैं गरीब बाप की बेटी हूं, मुसलमान लड़की हूं, मुसलमान लड़का बगैर पैसा लिए हुए निकाह करेगा नहीं, मेरे बाप के पास इंतजाम है नहीं, इसलिए गैर के साथ भाग गई। नुकसान क्या हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग चली गई। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, ये दुनिया वाले मोहताज हैं, ये आपको क्या देंगे? देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। गरीब पर आप मेहरबान हो जाइए, आसमान और जमीन का खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में होगी, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए। 1980 से लेकर के 1985 तक में महाराष्ट्र में 250 लड़की को जिंदा जला दिया गया। क्यों? गरीब बाप की बेटी थी, मुतालबा पूरा नहीं हुआ। लखनऊ में हर 5वें दिन एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। जानते हैं, ये लोग जो खुद हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे भैंस के अंडे केले के छिलके होते हैं, लेकिन शादी के मौके से बुलेट पैसे का मुतालबा करते। जानते हैं कौन लोग होते हैं? हमें माफ कीजिएगा लेकिन हकीकत बोलना पड़ता, मैं आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ये कौन लोग हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन होता है जानते हैं? जो हर वक्त मांगता है और हर चीज मांगता है और हर एक से मांगता है। आप देख लीजिए, जिन लोगों की शादी के मौके से मांगने की आदत होगी, वो जिंदगी भर मांगता ही रहता है। मकान बनाना है, जाएगा ससुर के पास, दे दो। ससुर ने कहा नहीं तो 2-4 जूते अपनी बीवी को मारता है। अब वो ससुर समझ जाता कि मारने का मतलब हुआ पैसा देना होगा, जिंदगी भर मांगता ही रहता है। तो सबसे बड़ा भिखारी हो जाता है जो शादी के मौके से खुद कमाने वाला खाने वाला मर्द होकर के औरत से सवाल करता है। दूसरी बात को याद रखिए, कुत्ता को आप देखेंगे टांग उठा करके पेशाब करता है, आपने देखा होगा, और जमीन को सूंघता है, आपने देखा होगा। टुकड़ा मिलता है दुम हिलाता है, आपने देखा होगा, और जहां टुकड़ा नहीं मिलता आंख दिखाता है, आपने देखा होगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये राज क्या है। कुत्ता जो टांग उठा करके पेशाब करता है, क्यों? इसलिए कि ताकि पैर में पेशाब ना लगे, पैर नापाक ना हो। लेकिन मुंह पखाने में है, मुंह को बचाता नहीं है, पैर को बचा रहा है। और ये डिमांड करने वाले जो पैसा मिलता है, इनको रिश्वत का पैसा है। ये पेशाब को नापाक समझते हैं, पखाना को गंदगी समझते हैं, लेकिन हराम इनके हलक के नीचे जा रहा है, इसको ये हराम नहीं समझते। अब बताइए इंसाफ से कि इंसान कहां पहुंच गया? दुनिया के पीछे जाओगे, दीन को बर्बाद करते हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस कुत्ते की तरह हो जाओगे जो मुर्दार के पीछे छूटता। आप देखेंगे जेब वाला कुत्ता सूंघता हुआ गुजरता है जमीन को। सूंघने का मतलब है कहां उसके लिए रोजी है। और जो अगवा होता है अभागा, लुंगी और गमछा के चक्कर में सूंघता रहता है कि किस जेब में ज्यादा पैसा है। और देखिए उस अभागा को धोती के चक्कर में और जूता के चक्कर में जिंदगी भर कैसे जूता खाता है। गया एक घर में, क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए, 2 गाड़ी, 1 गाड़ी सामान प्लस
दूसरे घर में उसको मिला 3 लाख रुपए, एक गाड़ी प्लस सामान, तो उससे बात कर लेता है, इसको छोड़ देता है। अब ये पूछता है क्या है, न न न न न अभी लड़का कच्चा है, कच्ची उम्र है, बाद में शादी करेंगे। और उसके आगे दुम हिला रहा है, इसको आंख दिखा रहा है। बताइए कुत्ते की आदत है कि नहीं है? जहां मिला दुम हिलाएगा, जहां नहीं मिला आंख दिखाएगा। देखिए इंसान कहां गुजर जाता, कहां पहुंच जाता। इससे भी हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 10 लाख बच्चा गिराया जाता है हिंदुस्तान में, 10 लाख बच्चे को गिराया जाता है पेट से। जानते हो वो बेटा नहीं होता, बेटी होती है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने कहा कि पेट में बेटी है, उसको गिरा लिया जाता है। तो बेटी जो गिरने वाली है पेट से, उसकी तादाद सालाना क्या है हिंदुस्तान में? 10 लाख। ये क्यों मारते हैं बेटी को, बेटा को नहीं मारते? बेटी को क्यों मारते? इसलिए कि बेटी की शादी में पैसा जाएगा, बेटा की शादी में पैसा आएगा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 1 दर्जन बच्चा हो गया, कोई परेशानी नहीं। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ये सब आप ही का है। हाँ, गिनती मालूम नहीं मेरा। ये भाई इतना आ गया का ये बरकत है बेटा। एक बेटी आई, दूसरे का नंबर है, तो मुंह लटका करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। भाई आपके घर में क्या पैदा हुई? कहा कि बेटी है हुई, मुंह लटका करके बैठा हुआ है। बेटा पर खुशी है, जिलेबी बांट रहा है। बेटी पर खुशी नहीं है, क्यों? मतलब साफ है कि दाल ही काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मतलब क्या है कि भाई बेटी है, पैसा खर्च होगा। माँ से ज़्यादा ये बाप परेशान, लगता है पिछले साल माँ ने पैदा किया था, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। मतलब साफ है। अच्छा, इससे भी आगे हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट। 67% औरत कैंसर की मरीज हो जाती है ऑपरेशन के बाद। नसबंदी जिस लड़की ने कराया, ऑपरेशन जिस लड़की ने कराया, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया, नसबंदी कराया, 37% औरत मर जाती है। अल्लाह की खेती थी, तुमने बंद कर दिया, नतीजा तो तुमको देखना ही होगा, भुगतना ही होगा। खेती को अगर आप बर्बाद करेंगे तो उसका नुकसान तो आप ही को उठाना होगा। वो खेती अल्लाह की थी, उसको नसबंदी के जरिए बंद कर दिया गया। जानते हैं मेडिकल साइंस कह रही है 37% औरत मर जाती है, और जो जिंदा बचती है उसको जिंदगी भर दवाई के सहारे जीना पड़ता। 67% औरत। और ये नसबंदी क्यों कराई जा रही है, ऑपरेशन क्यों कराया जा रहा है? ज़्यादा बच्ची आ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, निकाह में पैसा खर्च होगा। एक बात और भी ध्यान से सुनिएगा, ये जो अररिया है, बिहार है, बिहार में यूपी का 73 साल का बूढ़ा आता है, 16 साल की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। कितना खुशनसीब बूढ़ा हो, जन्नत में जाने की उसको क्या जरूरत है? 73 साल का बूढ़ा 16 साल की लड़की से निकाह करके चला गया। आपको हैरत नहीं होती? हैरत क्यों नहीं होती है? कि वो माँ बाप जालिम नहीं है कि जो जिंदा अपनी जवान बेटी का गला घोट रहे हैं। नहीं, समाज ने बेटी को इतना बड़ा बोझ बना दिया है कि उस बाप के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं है। बूढ़ा आया, जवान बेटी दे दी।